नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुदीप। हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव जो कि सोशल ऑडिटर हैं और बिजली पर इन्होंने काफी काम किया है। खासतौर पर आजकल जो माहौल चल रहा है बिहार में स्मार्ट मीटर को लेके, सरकार ने भी काफी कुछ इसमें बदलाव किए हैं और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। सरकार का एक विज्ञापन भी आया था जिसमें सरकार ने ये बताया था कि वो 15,343 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर उपभोक्ताओं को देते हैं, तब बिजली की कीमत कम होती है। अब देखिए, हमारे मन में एक ख्याल आया कि भाई आप जो है किसानों के लिए, जो कृषि और सिंचाई के लिए 6 रुपये 74 पैसे बिजली आप खरीदते हैं, मतलब मूल्य आपने निर्धारित किया है, और 6 रुपये 19 पैसे सब्सिडी देते हैं उस पर। किसानों को 55 पैसे ही देने पड़ते हैं। उसी तरह से कुटीर उद्योग के लिए जो है वो 7 रुपये 42 पैसे है, जिसमें 5 रुपये 45 पैसे सरकार वहन करती है, 1 रुपये 97 पैसे उपभोक्ता को देना पड़ता है। अब आते हैं शहरी घरेलू उपभोक्ता, 7 रुपया 42 पैसे जो निर्धारित मूल्य है सरकार का। ये विज्ञापन आपने देखा होगा अखबारों में, ये इसी पर चर्चा हो रही है। और 7 रुपये 42 पैसे निर्धारित है, सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है 3 रुपये 30 पैसा, और उपभोक्ता को दिया जा रहा है 7 रुपये 12 पैसे, 4 रुपये 12 पैसे। तो ये 4 रुपये 12 पैसे तो वैसे नहीं है, 100 यूनिट तक ही है जहां तक मेरी जानकारी है। क्या संजीव जी, 100 यूनिट के बाद क्या बदल जाता है टेरिफ? हाँ, 100 यूनिट के बाद बदल जाता है, वो ही सबको लगता है। सबसे पहले तो आपको बधाई, कम से कम सच सामने आया, बहुत सारी चीजें ठीक हुई। ये फिगर आया ना कि 674 है और 742 है। इससे पहले क्या बोल रहे थे कि हम तो 4 रुपए में बिजली दे दे रहे हैं। ये बिजली का रेट है। अब आता है ये सब्सिडी, ये लूट है। ये जो 15,343 रुपए है ना भैया, ये विशुद्ध लूट है। इसको ऐसे समझिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सिंपल चीज लेते हैं। मान लीजिए उड़ीसा राज्य 1000 यूनिट साल महीना भर में खर्चा करता है। एक आंकड़ा आया हुआ है। हाँ, ये आंकड़ा जो था ये 2021 का है, मगर इतना बड़ा फिगर समझाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे उड़ीसा राज्य 1000 यूनिट बिहार साल महीना में खर्चा करता है, बिहार भी 1000 यूनिट खर्चा करता है। उड़ीसा खरीदता है 2 रुपये 48 पैसा में, तो उसने खरीदा कितने में? 1000 यूनिट 2480 रुपया। बिहार खरीद रहा है 521, तो मतलब जो सामान उड़ीसा ने 24-21 में खरीदा, बिहार ने उसको खरीदा कितने में? 5210 रुपया में। यही तो आधा से ज्यादा का फर्क हो गया। ठीक है, अब बताइए उसके ऊपर ट्रांसमिशन लॉस है, सैलरी है, एक्सपेंसेस है, सब मिला करके आप 674 पहुंचा दिए। अगर 248 पे खरीदेंगे तो ये कितने पहुंचेगा? 3.5। और 3.5 में अगर आप 6 रुपये 19 पैसा दे देंगे तो आप तो बिजली खर्चा करने के लिए पैसा देंगे कि आप बिजली खर्चा कीजिए, लीजिए हमसे पैसा लेके खर्चा कीजिए। ठीक है ना? तो ये कैलकुलेशन देखिए, अब जो है अब समझ में आया कि बिहार में बिजली कितनी सस्ती है। और ये तो भैया लूट सरकार जो है, नहीं ठीक है, लूट है, हम मानते हैं। सरकार सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीद सकती जैसे अन्य राज्य खरीद रहे हैं? जैसा कि आपने उड़ीसा के बारे में बताया, तो बिहार की सरकार महंगी क्यों खरीदती है? क्या ये बिजली ब्रांडेड है? जैसे कपड़े हम लोग ब्रांडेड पहनते हैं कि भाई उसका दाम कुछ अधिक होता है, क्यों? क्या बिजली 4 तरह का ही होता है, सोलर, थर्मल, विंड, हाइड्रो। ठीक है, उसमें और कोई 5वां ब्रांड नहीं है। बाकी आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों? पत्रकार जेल चला जा रहा है, नया बेचारा, पहली बार उसको आज तक कोई क्राइम नहीं किया, उसके हाथ में हथकड़ी पहन लेकर जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आज एक पत्रकार को हाथ में हथकड़ी, देखिए आप पिछले 4 साल मतलब स्मार्ट मीटर को ही नहीं, वो दूसरा करप्शन का मामला था, बाढ़ का मामला था। आप पिछले 4 साल से देखिए, हमारा जो कार्यपालिका है और विधायिका जो विधायिका एक जगह फेल कर रही है, और इस चीज पे नीतीश जी को भी देखने की जरूरत है, सारे एनडीए के नेताओं को देखने की जरूरत है। आप कर क्या रहे हैं? कोई स्मार्ट मीटर थोड़ा सा ज्यादा बोला, उस पे ऊपर एफआईआर डाल दो, पत्रकार अरेस्ट कर दो। वो क्या नाम था वो यूट्यूबर जो जिसका फादर आर्मी में है, मनीष कश्यप को अरेस्ट करवा दो। ये जो ब्रिटिश पुलिस टाइप का जो एनवायरनमेंट हो रहा है ना, अब इस पे अगर मैं ज्यादा चर्चा करने जाऊंगा तो ये बहुत नहीं वो तो ठीक है। देखिए, कोई भी सरकार जो है
सरकार ने ऑलरेडी गलती वो बंद नहीं कर सकती किसी की। आप कितनों का बंद करेंगे? नहीं, सवाल ये है हाँ, कि आप कितनों का बंद करेंगे? कितने का बंद 2 गो, 4 गो, 10 गो, ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर जनता में ये बात सवाल है तो इसका देखिए, हम लोगों ने बात उठाई, सरकार ने विज्ञापन भी दिया। आपका सवाल था कि बिहार सस्ता में बिजली क्यों नहीं खरीदती? ये एक कला है सर, पिछली बार भी मैंने बोला था, सस्ती चीज को महंगा खरीदना। आपको मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, मैं आपको एक चिट्ठी दूंगा। हमारा ये कहना है, अगर मान लीजिए सरकार सस्ती बिजली खरीदती है तो इसको 15,343 करोड़ का सब्सिडी देने का क्या मतलब? कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो उड़ीसा के रेट में सब बिजली खरीद ले, या गोवा के रेट में, या केरला के रेट में, ये जो राज्य हैं जो सस्ती बिजली खरीदते हैं उसके रेट में अगर खरीद लें तो ये 15,343 रुपए हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो वापस चले जाते हैं इक्विटी के अभाव में, जो सरकार के पास इक्विटी नहीं रहती तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट नहीं ले पाती है, उसमें यूज होगा। ये तो विशुद्ध रूप से एक वार्षिक सालाना क्या समझ, आउटफ्लो समझ लीजिए। ये तो बहुत बड़ा ये कांड हो गया बिहार के साथ। ये तो अब हर एक साल, हर साल 2 साल में मतलब पैसा जाता कहाँ है? ये हमें बोलबो ना 15,000 करोड़ का मामला है। मैं तो बता रहा हूं, जो बिजली दूसरा राज्य 2.5 रुपए में खरीद लेता है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है केंद्र सरकार की, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो हर साल में 2-3 बार ना चिट्ठियां भेजती हैं, किसको? हर राज्य सरकार को। तो इन्होंने चिट्ठी भेजा कि 2 रुपए 61 पैसा में हम आपको सोलर का बिजली खरीदेंगे। बिहार सरकार ने क्या क्या मालूम है? 3 रुपए 12 पैसे में प्राइवेट पार्टी से टेंडर करके। ये तो ऐसा ही हो गया ना, जैसे सेल लगता है ना। हाँ, तो सेल में नहीं जाएंगे। सेल में होता है कि भाई 50%, अब वो दाम बढ़ा के 50% डिस्काउंट तो देता नहीं, अब केंद्र सरकार आपको 2 रुपए 61 पैसा में सेम सोलर बिजली दे रही है, आप उसको टेंडर करके प्राइवेट पार्टी से 3 रुपए 12 पैसा में खरीद रहे हैं। और ये दोनों चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। ये केंद्र सरकार की चिट्ठी है, ये उन्होंने अखबार में छपवाया, हमने 250 मेगावाट बिजली 3 रुपए 12 पैसा में एग्रीमेंट किया। भाई ये जो 51 पैसे एक्स्ट्रा गए, ये किसके जेब से गए? किसके 51 क्यों, 40 और 15,343 61 पैसे हैं? क्या कहा जाएगा 15,343 को? ये क्या कोई ये बिहार की गरीब जनता का दंड है। एक ऐसी विधायिका चुनने का दंड जो अपने अधिकारियों से सवाल नहीं पूछ सकती है। ये हमारा दंड है और हम लोग को हर साल देना है। अगर सस्ती बिजली खरीदे सरकार तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। एकदम जरूरत नहीं, एकदम जरूरत दे रहे हैं, दे भी रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब हालांकि बिल में तो रहता है। नहीं, दे तो रही है सब्सिडी, तो अनुदान मिलता है। बिल में हम सबके बिल में आता है। ये 742 नहीं है भाई, 8 रुपए कितना पैसा, क्योंकि ये 742 सिर्फ 100 यूनिट तक है। 100 यूनिट तक। उसके बाद आज हमको एक बात बताइए, आप ये खुल के बताते नहीं है ना कि 100 यूनिट के बाद कितना बढ़ जाएगा, 7.5-9 रुपए तक चला जाता है। हमको एक चीज बताइए भैया, गैस का मोदी जी ने आह्वान किया कि गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, हम लोगों ने छोड़ी? मैंने छोड़ दी। मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी। आप क्यों मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो कि भैया मैं तेरे ऊपर हर महीना इतना पैसे खर्चा करूं? आप सस्ता बिजली खरीद लिए रहते तो आप मेरे ऊपर। सबसे आसान बात तो यही है, लेकिन अब कुछ जताया, मतलब कैसे जताया जाए कि हम आपको कितना चाहते हैं? सरकार ये जो बिहार सरकार का जो दाता फॉर्मेट है ना, हमेशा ये बहुत गलत फॉर्मेट है। हमको आपका एहसान नहीं चाहिए, आपकी ईमानदारी चाहिए। खैर चलिए, बिहार सरकार के बारे में या बिजली के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा करने का ये नतीजा निकला कि बहुत सारी चीजें अब है कि 7 दिनों तक भी अगर आपने इसका एक और नतीजा नहीं देखा है? क्या? आजकल बिहार सरकार के अधिकारी हर छोटी छोटी चीजों पे एफआईआर कर रहे हैं। डराने का जो तंत्र है ना, जब आपके ऊपर, आप जैसे बड़े पत्रकार जिनको लोग सुनते हैं, देखते हैं, जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो ये लोग घबराते हैं, और घबराने का नतीजा होता है कि वो 8,000, 10,000, 20,000 रुपए महीना कमाने वाले के ऊपर एफआईआर डाल करके उसको ये तो गलत डराया जाता है। हम लोग निंदा करते हैं, इस तरह की बात हो रही है। ये आप एक स्टडी कर लीजिए, कितना मीटर रीडर पे अरेस्ट एफआईआर हुआ है, कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है कि वो स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहे तो एफआईआर, हर बात में एफआईआर। और आप मेरे से पूछ ले, एक आम आदमी की तरह, मैंने 2016 में एक एफआईआर किया था, आज तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। 90 डेज छोड़ दीजिए, 180 डेज छोड़ दीजिए, 360 डेज कितनी बार पार हो गए। तो ये चीजें है ना, ये जो सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग कर रही है, इस पे विधायिका को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, मैं कह रहा था कि इधर जो हम लोगों ने उठाया
जो आपका बहुत फायदा हो, आपके बात उठाने से करता हूं। आपका सरकारी मैं बिहार की जनता की तरफ से आपको और आपके प्लेटफॉर्म को बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यह है कि सरकारी कार्यालयों में अब स्मार्ट मीटर लगेगा, फिर से विधायकों के यहाँ अफसरों का, ठीक है, मतलब ये चीज व्यवस्था हुई है, 7 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी अगर आपका। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आम जनता के लिए हो। मैं सरकार के ऑफिस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो पैसा देना नहीं चाहते, नहीं तो बजट का पैसा वापस, जैसे शिक्षा विभाग 22% पैसा वापस कर देता है और अपना 212 करोड़ का बिल नहीं देता। नहीं, तो अब कहने का मतलब एक मामला यही हमको समझ में आ रहा है कि अगर सस्ती बिजली सरकार खरीदे और ट्रांसमिशन तो इसको सर, सब्सिडी में इतना खर्च करने की जरूरत आपने परसों 18 लोग मर गए इलेक्ट्रोलोकेशन में, हाँ हुआ ना। ये घटना क्यों घटी? अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन 2005 के बाद लगाया है, इतना नया है, इतना कॉस्टली है, इतना अच्छा है, तो ये कभी ट्रांसफार्मर में लोग मर जा रहे हैं, कभी बिजली लग के 18 लोग मर जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? चलिए, सरकार सब पर ध्यान दे। आप लोग को आपको कितनी संतुष्टि है ये बताइए। आपको क्या लगता है कि अभी क्या और इस पर आप लोग कुछ करने वाले हैं, आगे क्या है? हम लोग 20,000 लोग बिहार में 2 करोड़ लोगों से, हम लोग कोई अफवाह नहीं फैलाएंगे, हम लोग किसी को स्मार्ट मीटर लगाने से नहीं रोकेंगे, हम लोग किसी को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी नहीं बोलेंगे, हम लोग किसी की आर्थिक या कोई भी क्षति नहीं करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग नीतीश कुमार जी के ही लिए एक कार्यक्रम चलाएंगे। नीतीश जी सुनिए, 2 करोड़ लोगों से जनमत संग्रहण करेंगे। कोई बोलेगा हाँ स्मार्ट मीटर चाहिए, कोई बोलेगा नहीं चाहिए, बस यही तो। कोई सजेस्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ पूछेंगे कि आपको स्मार्ट मीटर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हाँ तो ठीक, ना तो भी ठीक, और वो पूरा डेटा लेकर के हम लोग छठ के बाद मुख्यमंत्री जी को देंगे। सरकार का निर्णय है कि पूरा स्मार्ट मीटर तो लगेगा ही। सरकार का निर्णय तो बिजली ये कृषि बिल में भी था, वापस लिया। तो जो देश में 51% लोगों, अभी आप लोगों ने चला तो चलिए 7 दिन का समय मिल गया, मगर 7 दिन का मिला है ना। और जो ये ज्यादा मीटर बिल उठ रहा है, ये उठ रहा है, तो इन सारा चीज का सामाजिक अंकेक्षण करके हम नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है उनके स्वभाव के अनुसार वो इस पे एक पॉजिटिव फैसला लेंगे। आपके हिसाब से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए भैया, मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछेगा तो संजीव श्रीवास्तव को स्मार्ट मीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड मेरे जो 4 स्मार्ट मीटर हैं उसमें 2 स्मार्ट मीटर में रीडिंग खराब आ रहा है, 2 में अच्छा आ रहा है, तो वो 2 का आप सुधार कर दीजिए। बट मेरे ही बिल्डिंग में जो 6 लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो जिनका की रिचार्ज मुझे या मेरी पत्नी को करना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनके घर में लगे। अरे अभी एक राजा पाकड़ से वैशाली में एक बिल आया मेरे पास कि वो बेचारा 200-250 आ रहा था पहले, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 4 लाख का बिल है। नहीं, देखिए आप जो स्मार्ट मीटर का जो स्टडी है, उसका वेबसाइट का नंबर है pppinIndia.gov.in, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन India.government.India। इसमें अगर आप जाएंगे ना भैया, तो देखिए अधिकारी किस तरह से शब्दों को चाशनी में लपेट के प्रोड्यूस करता है। उसमें लिखता है कि 65% इंक्रीज इन कलेक्शन इन आसियाना टाउन, 34% इन बांकीपुर टाउन। अब देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, कलेक्शन इंक्रीज वही होगा जहां पहले भी मीटर लगा हुआ था, उसको हटा के आपने नया प्रीपेड मीटर लगाया, ये फिक्स हो गया। एक पूरे टाउनशिप में 65% अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। या तो पूरे मोहल्ले ने 4 एसी लगा दिए आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद, खुशी में कि आज स्मार्ट मीटर लगा, हम 4 एसी लगाएंगे, तब 65% बिल बढ़ गया। या पुराना मीटर खराब था या नया मीटर खराब है। अब उसने मगर अधिकारी जो शब्द का इस्तेमाल करता है, जो विधायिका नहीं पकड़ पाती, वो क्या है? 65% इंक्रीज इन कलेक्शन। अरे बाबू, जो हुकिंग करके बिजली ले रहा है उसको स्मार्ट मीटर और नॉन स्मार्ट मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारा जो ईमानदार आदमी कर रहा था उसकी बिजली बिल आपने बढ़ाई, तो सोचिए क्यों बढ़ा। तो ये तो सोचना पड़ेगा नीतीश जी को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम 2 करोड़ घरों से रिजल्ट लेके आएंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, जरूर सुनेंगे। बिल्कुल। तो बिहार में नो डाउट बिजली की स्थिति काफी बेहतर हुई है पहले से, लोगों को बिजली मिल रही है। लेकिन जो स्मार्ट मीटर की समस्या है उसमें भी सरकार ने काफी कुछ अपनी तरफ से उनको राहत देने की, उपभोक्ताओं को राहत देने की बात की है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं, जो सवाल हम लोगों ने सामने रखे हैं
कि 15,343 करोड़ का जो की सब्सिडी की बात जो सरकार करती है, अगर सस्ती बिजली वो खरीद ले तो उसको जरूरत नहीं है इतने पैसे खर्च करने की। दूसरी बात जो संजीव जी ने कहा कि भाई इंक्रीज जो मतलब कलेक्शन में इंक्रीज हुआ है, तो उसके पीछे भी जांच लीजिए ना, कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे क्यों हुआ, आखिर पहले भी लोग बिजली जलाते थे अब भी जला रहे हैं, तो इंक्रीज कैसे हुआ। नया कोई उपभोक्ता बना नहीं, उसी की जगह पर अपने दूसरा मीटर लगाया, स्मार्ट मीटर लगाया है। तो उपभोक्ताओं के यानी कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार सोचे और सस्ती बिजली मुहैया कराए, ये सरकार पर भी भार ना पड़े और जनता भी खुश रहे, ना चाहते हैं। हाँ, सरकार पे भार ना पड़े और हमारे पर सरकार को एहसान न करे। एहसान न करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आप आए स्टूडियो में। आज के लिए नमस्कार।